हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम करी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड। हालांकि अगर बताया जाए तो इससे रिलेटेड कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं थी। सुबह से आप लोगों ने सारी जानकारियाँ तो आप लोगों को पता चल गई होगी, बट स्टिल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि मैं हाईलाइट्स करके आप लोगों को बताना चाहूँगा। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें रहेगी जो आप लोगों को इस वीडियो से सीखने को भी मिलेगी। तो चलिए, मैं मेरा कर्तव्य ज़रूर करूँगा। जैसे मैंने कहा कि ये पूरा वीडियो बनने वाला है रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर। आप सभी लोगों को तो न्यूज़ तो ज़रूर पता चल ही गई होगी, बट उससे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का आज का चार्ट पैटर्न। लगभग 10% के आसपास की जंप, इतनी ज़बरदस्त, जो कि ऐसे खराब वातावरण में आप सभी लोगों को पता है कि हमारे मार्केट किस माहौल से जा रहा है, फिलहाल बिजनेसेस किस माहौल से जा रहे हैं, एंड उसमें इतनी बड़ी बिजनेस डील करना एंड इतनी ज़बरदस्त रैली दिखाना आप लोग देख सकते हो। तो इसीलिए जो मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज़ बोलता हूँ कि नंबर वन, रिलायंस इंडस्ट्री नंबर वन शेयर क्यों है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उसका और एक बार उन्होंने यहाँ पे खुद को यहाँ पे प्रूव कर दिया है। यस, कंपनी के ऊपर कर्जा है। बहुत सारे लोग, अगर रिलायंस इंडस्ट्री को अगर नाम रखा जाए मतलब खराब बोलने के लिए, तो एक ही पॉइंट है कि कर्जा, कंपनी के ऊपर बहुत लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा है, बट स्टिल आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते कि कंपनी की पावर कितनी है। मतलब अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे दुनिया की जितनी बड़ी कंपनी है, अगर मैं बात करूँ सऊदी अरेमको, आप सभी लोग पता है रिलायंस इंडस्ट्री के साथ काम करना चाहती है, उनके स्टेक खरीदना चाहती है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात किया जाऊँ तो अभी आप लोगों ने देख ही लिया है कि फेसबुक उस रिलायंस इंडस्ट्री के साथ डील करना चाहती थी, वो तो आज फाइनल भी हो गई। एग्रीमेंट भी हम लोगों ने यहाँ पे सब चीज़ें देख ली। उसी के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी, उन्होंने भी रिलायंस इंडस्ट्री के साथ काम करना शुरू किया, आप सभी लोगों को पता है। बहुत बड़े बड़े दिग्गज कंपनी आप देख सकते हो। अगर चाइना की बात करें तो जैकमा जैकमा भी रिलायंस इंडस्ट्री में शेयर खरीदने की इच्छा जता रहे थे, हालांकि वो डील नहीं हो पाई, वो अलग बात है। उसी के साथ साथ हम लोगों ने देखा था तो बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग रहते हैं वो रिलायंस इंडस्ट्री के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। ये ताकत है रिलायंस इंडस्ट्री की, एंड इसीलिए मैंने बीच में वीडियो भी एक दो बना दिए थे कि रिलायंस इंडस्ट्री भी एक ऐसा शेयर है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो थोड़ा बहुत शेयर तो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हो कि एक ऐसी कंपनी है कि इवन दो इनकी डील भी नहीं हुई होगी, तो जो मुकेश अंबानी है, इनके जो चेयरमैन है, इनके पास इतनी ताकत है कि वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ अपने बातों से शेयर को पूरा का पूरा दौड़ा सकते हैं। एंड ये हम लोगों ने 40 सेकंड एजीएम में भी देखा था जब कोई भी डील नहीं हुई थी। तो ये ताकत है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री की। ये मैं ऑलरेडी बताते जा रहा हूँ, ये सिर्फ आप लोगों को अभी रेफरेंस दे रहा हूँ कि जो मैंने पुरानी बातें बहुत पहले कही थी वो आज वापस यहाँ पे रिपीट प्रैक्टिकल वे में हो रही है। तो उसी के साथ साथ कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा था, एक वीडियो मैंने रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर ही बना दिया था जहाँ पे मैंने 4 ब्रेकिंग न्यूज़ को कवर किया था। उसमें भी ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि रिलायंस इंडस्ट्री एंड फेसबुक के साथ डील होने वाली है, स्टेक खरीदने वाले। ऑफिशियली अनाउंसमेंट कभी भी हो सकता है, जो कि आज हम लोगों को होते हुए देखने को मिला है। उसी के साथ साथ चाइना को भी सिखाएगा सबक, मतलब चाइना का जो वी चैट का जो ऐप है उसको भी यहाँ पे ज़बरदस्त यहाँ पे टक्कर देने वाला है। क्योंकि फेसबुक एंड रिलायंस के साथ ये जो डील है वो तो होने ही वाली है, वो तो हम लोगों ने देख भी ली, बट ये भी एक डिजिटली प्लेटफॉर्म आगे जाके उभर के आने वाला है जो कि वी चैट को यहाँ पे टक्कर देने वाला है। बहुत ही गजब की न्यूज़ है, एंड इसीलिए मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री कुछ ना कुछ क्वांटिटीज़ आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होनी चाहिए, जिसका फ़ायदा आप लोगों को इस तरीके से कभी भी मिल सकता है। दोस्तों, आप देख सकते हो वक्त बदलने के लिए समय भी नहीं लगता। मतलब रिलायंस इंडस्ट्री के पहले जो टारगेट थे 1000 के नीचे आ रहे थे, जिस तरीके का माहौल हम लोगों को देखने को मिला था, एंड अभी आफ्टर दिस डील हम लोग यहाँ पे देख सकते हो जो मैक्सिमम दिग्गज ब्रोकरेजेस है उन्होंने यहाँ पे उनके टारगेट रिवाइज कर दिए। रिलायंस इंडस्ट्री को कहा है कि अगर आप एक साल होल्ड करके चलते हो तो आपको 1700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और ये सिर्फ एक टारगेट नहीं, जैसे मैंने कहा कि आप देख सकते हो HSBC से रिलेटेड उन्होंने भी अपना जो बाय का जो कॉल है उन्होंने उसको यहाँ पे मेंटेन रखा है। लगभग 1700 का टारगेट यहाँ पे बता दिया है। तो यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे देखने की न्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती है। चार्ट पैटर्न होते हैं, ज़रूर काम करते हैं, बट अगर एक पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो कितना ज़बरदस्त आप लोगों के स्टॉक में इम्पैक्ट ला सकता है, ये चीज़ आज हम लोगों ने यहाँ पे ज़रूर देखी है। रिलायंस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किया था कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्रूड का
जो दाम है, लो क्रूड प्राइस, आप सभी लोगों को पता है, एंड कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है उसके वजह से जो सऊदी अरेमको के साथ जो डील है वहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री की डीले हो सकती है। सो ये तो न्यूज़ अभी हट ही गई, सामने ही हट गई, क्योंकि ये तो न्यूज़ ख़राब है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री और सऊदी अरेमको की डील ने ज़बरदस्त जोश रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में भी भरा था। बट अभी ये न्यूज़ ही साइड में हो गई। तो ये पावर होती है कि कैसे अच्छे खासे न्यूज़ को कब लाया जाए। एक प्रॉपरली टाइम होता है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। ये कोई चीटिंग नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये फंसाना, ऐसा नहीं है। इसको शतरंज की चाल बोलते हैं कि परफेक्ट उन्होंने जो खुद की जो डील थी दुनिया के सामने परफेक्ट टाइम पे रख दी। एंड आज हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट भी रिलायंस इंडस्ट्री की वजह से दौड़ गया है, क्योंकि अगर हम लोग टॉप 5 कंपनियां भी देख लेते हैं निफ्टी 50 की, तो सबसे ज़्यादा वेटेज में रिलायंस इंडस्ट्री का भी नाम ज़रूर आता है। सो हम लोग कह सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री ने कैसे यहाँ पे ज़बरदस्त इसका फ़ायदा उठाया हुआ है। तो आप सभी लोगों को ये भी पता है कि ये डील के कारण रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर जो बहुत बड़ा कर्जा है वो कम होने वाला था। अब वो डील यहाँ पे डिले हो जाएगी, तो ये रिलायंस इंडस्ट्री के लिए न्यूज़ अच्छी नहीं है। बट फिलहाल की न्यूज़ आप देख सकते हो कि उन्होंने फेसबुक के साथ यहाँ पे डीलिंग कर ली, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें से जो आने वाला पैसा है, हम लोग हमारे के ऊपर जो कर्जा है, हम लोगों ने 42nd AGM में जो प्रोमिसेस किए थे कि 18 महीने में रिलायंस इंडस्ट्री को हम लोग डेट फ्री करने की कोशिश करेंगे, वो वहाँ पे वो पैसे को इस्तेमाल करने वाले हैं। सो यही चीज़ होती है दोस्तों जो कि हम लोगों ने यहाँ पे सीखनी है। अगर हम लोग बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो फेसबुक एंड जो जियो की जो मेगा डील हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिले, उसमें भी अगर हम लोग बात करें, बहुत बड़े दिग्गज बिजनेसमैन मिस्टर आनंद महिंद्रा, उन्होंने भी शानदार ट्वीट किया है एंड उन्होंने बधाई दी है मुकेश अंबानी जी को। आप देख सकते हो, पढ़े हैं, उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा है कि ब्रेवो मुकेश। और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसी चीज़ हमारे इंडियन इकोनॉमी को आगे बूस्ट कर सकती है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है इससे बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। एंड बहुत सारे एनालिसिस ने ये भी कहा है कि अगर इंडिया कोरोना वायरस से आने वाले 1 या 1.5 या फिर 2 महीने में अगर संभल जाता है, तो ये दुनिया के लिए बहुत ज़बरदस्त बात होगी। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि चाइना से बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ भी है, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वहाँ से एग्जिट करने की कोशिश कर रही है। सो इंडिया के लिए गजब का अपॉर्चुनिटी आ सकता है दोस्तों। एंड इसीलिए हम लोगों को देखना है क्या इंडिया आने वाले समय में कोरोना वायरस को फाइट करके खुद के इकोनॉमी को वापस रीबूस्ट करने की कोशिश कर सकता है। नहीं, अगर वो कर पाया तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। सो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोग पता है रिलायंस में इंडस्ट्री में कुल मिला के 4 बिजनेसेस आते हैं, उसमें एक बिजनेस है रिलायंस जियो। सो रिलायंस जियो की अगर हम लोग बात करें तो यस दोस्तों, कि जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो कि सिर्फ 3 साल अभी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिली है, उसका अगर हम लोग वैल्यूएशन भी देखें तो यहाँ पे वो HDFC इन्फोसिस जैसे बड़ी कंपनी से भी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। सो अगर मतलब रिलायंस जियो अलग से लिस्टेड भी हो जाती है तो वो डिपेंड करता है कितने शेयर्स आते हैं। तो अगर प्रॉपरली अगर वो लिस्टेड भी हो जाती है तो हम लोग कह सकते हैं वो HDFC एंड इन्फोसिस से भी बड़ी कंपनी बन जाएगी। इतना ज़्यादा पैसा रिलायंस जियो ने यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री को कमा के दिया है। सो हम लोग देख सकते हैं कि बहुत गजब का है। एंड इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि 4 बिजनेसेस अलग अलग बिजनेसेस है, एंड वो जब तक अलग अलग लिस्टेड नहीं होते उसका फ़ायदा रिलायंस इंडस्ट्री को मिलता रहेगा। सो रिलायंस रिटेल अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, रिलायंस जियो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो सारा का सारा प्रॉफिट किसको होता है? रिलायंस इंडस्ट्री को ही होता है। सो दोस्तों, यही सारी चीज़ें हम लोगों को हमेशा सीखने की होती है कि कैसे एक अच्छी खासी न्यूज़ शेयर में कितना ज़बरदस्त जान डाल सकती है। अगर रिलायंस इंडस्ट्री की मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, तो हमेशा याद रखना, रिलायंस इंडस्ट्री में अगर आप कभी भी FNO की मैं बात करूं, पुट खरीदने के लिए जाते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है, या फिर अगर आप कॉल भी बेचने की कोशिश करते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। क्योंकि ये कभी भी, आप सभी लोगों को पता है, एटलीस्ट मुझे दुनिया का तो पता नहीं, तो मैं तो हमेशा अवॉइड करता हूँ। क्योंकि उसका रीज़न आज भी आप लोगों ने देख लिया कि हम लोग यहाँ पे पुट खरीद के चल ले गए कि शेयर नीचे आएगा नीचे आएगा, एंड सडनली कोई ऐसा न्यूज़ आ जाता है, तो जिन लोगों ने यहाँ पे पुट खरीदा होगा, कॉल सेल किया होगा, तो उनकी तो यहाँ पे मजबूत बैंड बच चुकी होगी। तो इसीलिए ऐसे स्टॉक्स रहते हैं जो कि आप लोगों ने संभल के चलने होते, कि कुछ स्क्रिप्ट्स होती है जो कि FNO में रहती तो ज़रूर है, बट वहाँ पे आप लोगों ने कोई भी स्टंट नहीं करने का, वरना आप बुरी तरीके से फंस सकते हो। सो आज जिनके पास रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर है उनके लिए तो खुशी का माहौल है, बहुत ही अच्छी बात है। बट जिन्होंने FNO में इसको बेच के कारोबार किया था वो तो ऑलमोस्ट यहाँ पे बर्बाद भी हो सकते हैं। सो ये बहुत ही डेंजरस चीज़ होती है, इसीलिए बहुत ही सावधानी से मार्केट में काम करने का होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को क्लोज करने से पहले हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर भी आ जाते, फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। आपको ज़रूर पता है कि आप सभी लोगों को पता है कि फेसबुक यहाँ पे लगभग 9.99%, अभी 10% भी खरीद सकते थे, कोई बात नहीं, 10% ही बोलेंगे। एंड वो स्टेक किस में खरीदा है? रिलायंस जियो में, फॉर द वर्थ ऑफ ₹43,574 करोड़।
बहुत ज़बरदस्त बड़ी डील है। एंड ये डील अगर हम लोग देखते तो विश्व रूप में भी बहुत बड़ी डील है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग एफडीआई की भी बात करें तो आप लोग यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, द लार्जेस्ट एफडीआई इन इंडियन टेक्नोलॉजी सेक्टर। इतनी ज़बरदस्त डील है। अगर एफडीआई का नाम आता है तो ऑब्वियसली चीन को भी थोड़ा मिर्ची ज़रूर लगा होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे फटाफट कवर करेंगे। मैक्सिमम न्यूज़ आप लोगों को पता ही चला होगा सुबह से, तो वही तो न्यूज़ रिपीट हो रही है। तो फेसबुक ने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया है, आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो, लगभग 44,000 करोड़ के आसपास ऐसे डील, ऐसे भी बोल सकते हो। 10% का स्टेक यहाँ पे खरीद लिया है, ऐसे भी आप लोग इसको बोल सकते हो। अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे जाए तो जियो से रिलेटेड, जो जियो का प्लेटफॉर्म है, इन्वेस्टमेंट will value the Jio platform, a digital ad platform which is an approximately rupees 4.62 लाख करोड़। इतना ज़बरदस्त ये प्लेटफॉर्म, अभी उसका वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इस डील में जो पैसा आने वाला है वो कहाँ पे डाइवर्ट होने वाला है, क्या नए प्रोजेक्ट में लगेगा? तो ऐसा नहीं है। द डील विल हेल्प अ मुकेश अंबानी ऑन अ रिलायंस इंडस्ट्री रिड्यूस द डेट फर्दर। मतलब आप समझ सकते हो कि इसमें से जो पैसा रहेगा वो मैक्सिमम पैसा यहाँ पे डेप्थ को कम करने के लिए यहाँ पे कोशिश की जा सकती है। सो आप देख सकते हो कि बिजनेस कैसे एनालिसिस करना होता है कि रिलायंस इंडस्ट्री का मैनेजमेंट, कि यहाँ पे अगर सऊदी अरेमको की जो डील है थोड़ी सी बीच में खतरे में भी आई थी। सरकार ने भी बीच में आप सभी लोगों को बताया कि पिटीशन डाला था कि वो असेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई थी, कोर्ट में चले गए थे। सो वो डील डिले होने से रिलेटेड प्रेशर आया था। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री वहाँ पे रुका नहीं, उन्होंने अपनी जर्नी चालू रखा। एंड दूसरा यहाँ पे लाइन इस्तेमाल किया, आप देख सकते हो मार्क जुकरबर्ग के साथ उन्होंने यहाँ पे ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट किया। एंड उसमें से हम लोगों को ये डील के साथ जो पैसा आएगा वो कर्जा कम करने के लिए यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं। सो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैनेजमेंट देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। एंड रिलायंस का मैनेजमेंट मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिर्फ एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखेंगे ना, तो मीडिया में भी सारे के कैमरा, पूरे विश्व के कैमरा वो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन के ऊपर आ जाते कि वो किस तरीके का अनाउंसमेंट यहाँ पे करने वाले हैं। अगर बात की जाए तो फेसबुक एंड रिलायंस ने यही कहा है कि वो एक साथ तो काम करने वाले हैं, जो कि अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है, जो कि यूजुअली हम लोगों को यहाँ पे कॉमर्स अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते वक्त इंडिया में ही देखने को मिलने वाले हैं। सो बहुत ही अच्छी खासी न्यूज़ है, जो कि फ़िलहाल हम लोगों नेगेटिव न्यूज़ के कुछ ज़्यादा ही घिरे हुए। सो इसमें ये ज़बरदस्त न्यूज़ हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। सो दोस्तों ये जो पार्टनरशिप हुई है उसको अगर आप लोगों को डीप में समझना है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्री की अगर हम लोग टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, लगभग 388 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनके, इतने ज़बरदस्त है 388 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड यही चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे फेसबुक की भी देख लेते, फेसबुक या फिर अगर हम लोग उसको कंसिडर कर लेते व्हाट्सअप को भी, क्योंकि वो उसी का अभी हो चुका है, उन्होंने ख़रीद लिया था। तो सबसे पहली बात अगर फेसबुक की बात करें तो यहाँ पे 328 मिलियन यहाँ पे मंथली यूज़र्स है। एंड सिमिलर बात करें व्हाट्सअप मैसेंजर की तो लगभग 400 मिलियन यूज़र्स है इन द कंट्री। सो आप सभी लोगों को पता है। एंड उसी के साथ साथ आप देख सकते हो ऑल्सो द मोस्ट इन द वर्ल्ड, हमारे इंडिया में तो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के तो यूज़र्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं। टिकटॉक जो चाइनीज़ ऐप है, आप सभी लोगों को पता है इंडियन ने ही उसको फेमस किया है। सो इसीलिए आप लोग समझ सकते हो कि मार्क जुकरबर्ग बहुत ही शातिर दिमाग वाला आदमी है। उन्होंने आप देख सकते हो बराबर उन्होंने यहाँ पे आके किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए ये उन्होंने बराबर यहाँ पे देख ज़रूर लिया है। सो उसका फ़ायदा ज़रूर फेसबुक को भी होगा, व्हाट्सअप को भी होगा, मार्क जुकरबर्ग को होगा, उसी के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्री को होगा, इंडिया को भी होगा। एंड प्लस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो क्रिएट होगी वो भी हम लोग को देखने को मिलने वाली है। उसी के साथ साथ जो छोटे मोटे बिजनेसेस है उनको भी यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जो ऐप क्रिएट करने की भी बात है जो कि आगे जाके वी चैट को भी टक्कर देने वाली है। एंड वो सिर्फ ऐप, वो कोई कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म नहीं है, उसके साथ आप बिजनेस भी कर सकते हो। जो मैंने आपको बताया था B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर भी आप जा सकते हो, आप ग्रोसरी भी उसमें से खरीद सकते हो, बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो। सो ऐसा एक ऐप क्रिएट करने वाले जो छोटे छोटे स्टोर्स अभी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, वो भी वो ऐप का यूज़ इस्तेमाल करके आप लोगों तक सामान वो पहुँचा सकते हैं। सो कम्प्लीटली डिजिटल प्लेटफॉर्म करने का कोशिश यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे करने वाला है, जो कि एक बहुत ही गजब का न्यूज़ आज के दिन में हम लोगों को देखने को मिला है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुके हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो देखिए कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है इस शेयर के ऊपर आ चुका था, 900 से भी नीचे ये स्टॉक जा चुका था। बट जो इंपॉर्टेंट बात मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर की खासियत यही होती है कि रिकवरी ये बहुत ही तेज़ कर दे। इनके पास टूल्स भी, ऑप्शन भी होते हैं रिकवरी के, जो कि हम लोग देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री
कभी भी कोई भी बड़ी डील करके जितनी भी गिरावट है उसको विद इन आने वाले कुछ हफ्तों में वे वो ठीक भी कर सकते हैं। सो कोरोना वायरस से पहले हम लोग कह सकते थे लगभग 1500 के आसपास था। अभी अगर हम लोग देखें तो 1350 भी रफली अगर पकड़ लोगे सो सिर्फ 150 पॉइंट की अभी जो गैप है वही यहाँ पे बची हुई है। सो इतना ज़बरदस्त स्टॉक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे चार्ट भी देख लेना, लंबा बहुत ही अच्छा है। अगर 5 साल का भी अगर हम लोग चार्ट पैटर्न देखते तो वो भी अच्छा है। मैं 5 साल का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2014 में इस शेयर में मैंने खुद एंट्री ली थी लगभग 400 के आसपास, क्योंकि मुझे पता था कि अगर बोल देता हूँ सीधा, आप लोगों को पता है कि बीजेपी गवर्नमेंट अगर आ जाती है, मोदी सरकार, हर एक गवर्नमेंट का कोई ना कोई बिजनेस कनेक्शन होता है, तो तभी मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी खासा इन्वेस्टमेंट कर ली थी। बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। प्लस 2017 में मुझे अभी भी याद है कंपनी ने बोनस दिया था, तो जितने भी शेयर्स है मेरे वो डबल हो चुके। तो बाकी सारे लोगों को तो 1 रुपये, मतलब शेयर 1 रुपये से बढ़ जाता है तो 1 रुपये का प्रॉफिट होता होगा, बट ऐसा नहीं है। मुझे यहाँ पे बोनस मिला है, मतलब 1 रुपया भी बढ़ जाता है तो मुझे यहाँ पे डबल मुनाफा होता है। सो ये जब गजब की बात होती है स्टॉक मार्केट की, जो समझने के लिए कभी कभी कुछ लोगों को देर हो जाती है। सो ओवरऑल कंक्लूजन यही है रिलायंस इंडस्ट्री का कि बहुत ही गजब का स्टॉक है। ऐसे स्टॉक में अगर आप रहोगे तो बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट आपको मिल सकते हैं। एंड बार बार मैं यही बोलूँगा कि अगर इंडिया के जो रैंक 1 कंपनी है एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसके ऊपर अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप कौन से कंपनी के ऊपर भरोसा रख सकते हो। हालांकि हर एक का अपना अपना नज़रिया है कि कंपनी के ऊपर कर्जा ज़्यादा इसलिए नहीं रखना चाहते, बट आप देख सकते हो विश्व के इतने बड़े बड़े लीडर्स अगर उस कंपनी के साथ काम करना चाहते हो तो ज़रूर आप लोगों ने थोड़ा बहुत क्वांटिटी ज़रूर उठाना चाहिए। हालांकि फाइनल डिसीजन आप ही करेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।